लता के पति की मौत के बाद सब कुछ बदल सा गया। अब उसे अपनी 3 बेटियों का पेट भरने के लिए घर की दहलीज लांघ कर भरी गर्मी, बरसात, ठंड में काम पर जाना पड़ता था। लता की तीनों बेटियां निशा, प्रीति और रुचि स्कूल में ही पढ़ रही थी जब उनके पिता उनको छोड़कर चले गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के कंधों पर ही आ गई। दरअसल रौनक मजदूरी करता था और एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। अब लता ईंट की भट्टी में दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाने लगी, जिससे वो घर खर्च और अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाने लगी। ऐसे ही समय बीता। बढ़ते समय के साथ अब लता बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी तीनों बेटियों की भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने ही वाली थी, लेकिन एक रात अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी तीनों बेटियां उसे जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल ले जाती हैं। अब इनको भट्टी में काम करना बंद करना होगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। क्या डॉक्टर साहब? नहीं, अब हम माँ को काम नहीं करने देंगे। 3 दिन बाद वो लता को लेकर घर आती हैं। लता बिस्तर पकड़ लेती है। अपनी माँ की ऐसी हालत देख तीनों बहनें कॉलेज से लौटते वक्त आपस में बात करती हैं। यार, माँ की हालत तो बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर ने कहा है माँ एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। अगर उनकी ये बीमारी हमें लग गई तो? तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अरे, माँ की तो अब उम्र हो चुकी है और हमारे आगे तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। नहीं, हम माँ के साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। ऊपर से हमें इस बुढ़िया की सेवा करनी पड़ेगी, वो अलग। और माँ अब किसी काम की रही तो है नहीं, अब वो हमारा क्या ही खर्चा उठा पाएगी। इससे तो अच्छा होगा अगर हम किसी अमीर लड़के से शादी कर लें। लेकिन अगर हम तीनों ने शादी कर ली तो फिर माँ का क्या होगा? उसकी चिंता हम क्यों करें? हमें तो बस अब अपने लिए अच्छे लड़के ढूंढने हैं। अब वो तीनों बहनें बन ठन कर रहने लगी और अपने कॉलेज के अमीर लड़कों को ढूंढने लगी। कुछ दिनों बाद उन तीनों को 3 अमीर भाइयों से प्यार हो जाता है और वो तीनों बिना समय बिताए उन तीनों भाइयों कुणाल, प्रियांशु और निखिल से शादी कर लेती है और अब अपनी माँ के सामने आती है। क्या है ये सब? माँ, हम तीनों ने इन 3 अमीर भाइयों से शादी कर ली है। क्या? अपनी माँ को बिना बताए ही शादी कर ली? तो बताकर भी क्या करना था? आपके बस की कहाँ है कुछ भी करना। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। तुम अपनी इस बूढ़ी माँ को यूं अकेली छोड़कर चली जाओगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? ओहो माँ, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अकेले रह लेते हैं, तो आप भी अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। वो तीनों अपनी बीमार माँ को बिस्तर पर पड़े हुए छोड़कर अपने ससुराल चली जाती हैं। ये देख लता फूट फूट कर रोती है। तीनों बहनें जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उनकी सास उन तीनों को देखकर अपने बेटों से पूछती है, कुणाल, प्रियांशु, निखिल, ये सब क्या है? तुम्हारे गले में जयमाला और ये 3 तितलियां कौन है? माँ, हम तीनों ने इन तीनों बहनों से शादी कर ली है। ये तीनों गरीब हैं। अगर हम आपको कुछ भी बताते तो आप ये शादी नहीं होने देती, क्योंकि ये तीनों गरीब हैं। क्या गरीब है? अभी बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अभी इनको अपनाना ही ठीक रहेगा। रमोला तीनों का गृह प्रवेश करवाती है और उन तीनों को अपने अपने कमरे में भेज देती है। अपने कमरों में पहुंचते ही तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। अरे वाह यार, क्या रापचिक घर है, मजा आ गया। जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर है। वाह अब तो अपनी लाइफ सेट है। इसी तरह तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं। अगली सुबह तीनों बहनें सज धज कर तैयार होकर आ जाती हैं। उन्हें देख उनकी सास, उठ गई तीनों महारानियां, चलो अब जल्दी से तीनों घर के काम करो। काम? हम क्यों करें काम? और क्या इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर तो होंगे ही। कोई नौकर नहीं है, सब काम खुद ही करना होता है। तो फिर ये शानो शौकत क्या है? ये सब तो मेरे पति की कमाई का है, जो कि अभी विदेश में रहते हैं और वहीं से सब भेजते हैं। अभी तुम तीनों के पति कहीं नौकरी नहीं करते और ना ही कुछ कमाते हैं, और अगर तुम तीनों ने घर के कामकाज नहीं किए तो तुम तीनों को इस घर से निकाल दूंगी। ये सुनकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और अब वो तीनों घर के कामकाज करने लगती हैं। हे भगवान, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। हमारे पति कुछ कमाते नहीं है और जो सासू माँ है उसने हमें नौकरानी बनाकर रख दिया। अरे तो चिंता क्यों करती हो, ये सारी जायदाद अपनी सास की है ना, तो हम यहाँ अच्छा बनने का नाटक करते हैं और मौका मिलते ही इनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं। फिर समय आने पर हम इन सबको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे और फिर हम यहाँ राज करेंगे, राज। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब वो तीनों ऐसे ही घर के काम करने लगती हैं, जिससे उनकी ननद और सास भी उनसे खुश हो जाती हैं। फिर एक रोज, बहुओं, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम तीनों तो बड़े ही संस्कारी हो जो इस घर को अच्छे से संभाल रही हो। माँ जी, ये सब तो बस नाटक है। एक बार आपकी ये प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, फिर हम आपको अच्छे से मजा चखाएंगे। तीनों ही बहनें अपने मन में ये बात सोचकर बहुत खुश हो रही थी।
उधर उनकी बूढ़ी माँ इस हालत में भी खुद ही मेहनत करके सड़क किनारे मिट्टी के बर्तन बेचने लगी और अपना गुजारा करने लगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज लता नदी किनारे काली मिट्टी खोद रही थी तो उसे वहां एक संदूक मिला जिसमें कई सारी सोने की मोहरें रखी हुई थी। वो सभी मोहरें देख वो बहुत खुश हुई और उन्हें लेकर घर आ गई। इतनी सारी सोने की मोहरें, अब मेरी किस्मत बदल गई। इसके बाद लता कुछ सोने की मोहरें बेचकर एक बड़ा नया घर खरीद लेती है, साथ ही एक बड़ी गाड़ी और ड्राइवर भी रख लेती है। साथ ही एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलती है जिसमें कई कुक रखती है। ऐसे ही एक रात, देखो बहनों, मैंने वकील से संपत्ति के पेपर बनवाए हैं जो हम तीनों के नाम हैं। अब बस किसी भी तरह हमें इस पर माँ जी के अंगूठे के निशान लेने हैं, जिसके बाद ये सारी संपत्ति हम तीनों के नाम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलो अब चुपके से हम माँ जी के कमरे में घुस जाते हैं। हाँ, इस वक्त वो सो रही होंगी, यही सही समय है उनके अंगूठे के निशान लेने का। फिर जैसे ही निशा अपनी सास के अंगूठे का निशान लेने लगती है, तभी उसकी सास रमोला उसका हाथ पकड़ लेती है। ये इतना आसान भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तभी उन तीनों के पति और उनकी ननद भी वहां आ जाती है। देखा भैया आप लोगों ने कैसे ये सारी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहती है। उस दिन मैंने तुम तीनों को बात करते हुए सुन लिया था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम तीनों के मन में क्या चल रहा है। तुम तीनों इतनी गिर जाओगी हमने सोचा भी नहीं था। अब हम तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। निकल जाओ अभी मेरे घर से। वो तीनों रोती हुई वहां से अपनी माँ के घर चली जाती हैं, जहां अपनी माँ की शानो शौकत देखकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। मेरी बच्चियों, इसी को तो भाग्य का खेल कहते हैं। तुम सब ने जैसे कर्म किए उसका वैसा फल तुम्हें मिल गया। इंसान को अपने बुरे कर्म का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तुमने अपनी माँ के साथ बुरा किया और भाग्य ने वही खेल तुम्हारे साथ भी खेला। वो तीनों अपनी माँ से माफी मांगती हैं और लता का दिल भी तो आखिर माँ का दिल है, तो वो उन तीनों को माफ कर देती है। अब वो तीनों अपनी माँ के साथ रहकर